प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नीलाभ श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणव महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। सब कुछ देने ही आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट करूं मैं। जोड़ के दोनों हाथ, जोड़ के दोनों हाथ, जोड़ के दोनों हाथ। अनंत करुणा वाले परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी के अकारण करुणा के कारण आज बड़ा पावनी दिन है। का दिन है? 22 जनवरी है ना। और आज के ही दिन 500 साल के वनवास को काट कर मेरे राघव का, मेरे राम लला का अयोध्या में मंदिर है ना प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब ओकरे याद में ही हर साल कहीं न कहीं 22 जनवरी ला भी लगातार हम राम जो लीला, राम जन्म उत्सव या राम के जो प्राण प्रतिष्ठा है ना, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में हम मनावत आवत हैं। अब ऐसा बड़ा पावनी वेला में ये राम राज युवा संगठन के तत्वाधान में और संयुक्त नगरवासी ये गरियाबंद के संयुक्त तत्वाधान में बड़भागी आप जैसे जीव कि आप मन के पुनीत कर्म के वजह से आज हमर जैसे तुच्छ जीव ला अवसर मिले है भगवान के कथा कहिए वाणी पवित्र करे के। तो आइए चंद इन्हीं अल्फाजों के साथ कि गुलशन में गुल खिलते हैं गुलजार बनकर, अजी गुलशन में गुल खिलते हैं गुलजार बनकर। और ये राम जो प्राण प्रतिष्ठा का ये पावन महापर्व आप सभी को मुबारक हो। फूलों की हार बनकर, फूलों की हार बनकर, फूलों की हार बनकर पार परमेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी से हम कामना करबो कि आपके धर्मनगर ये मानस नगर गरियाबंद में सदैव सुख शांति और धन धान्यता परिपूर्ण रहे। आओ सजनों, ऐसे तो कि ये मानस जो है वो अथाह है, भगवान की कथा अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्ष नमानी ही जिनके विमल विचार। कहाँ पर मेरे परमात्मा नहीं है, हर जगह तो भगवान जो है वो समाये हुए हैं। बस देखने वाला नजर और करने वाला विश्वास चाहिए। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा कि नजरें जब बदली, अरे नजरें जब बदली तो नजारे बदल गए, और देखा कश्ती का रुख तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। कहाँ पर मेरे सरकार नहीं है, हर जगह तो समाये हुए है। बस करने वाला विश्वास, क्योंकि कहा गया ना कि बिनु विश्वास भगत ही नहीं, और तेहु बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने हुजी न लह विश्राम। जब तक ले भगवान की कृपा नहीं बनी ना, तब तक ले जीवन में विश्राम मिलने वाला नहीं है। काबर कि जहाँ पर राम है ना वहीं पर ही आराम है, और बाकी तो सब हराम ही हराम है। कहीं पर कोई विश्राम ही नहीं है। और जेल विश्राम मिल गए मतलब समझ जाओ राम मिल गए, तभी जीवन में विश्राम है। क्योंकि पूर्णता तो सिर्फ और सिर्फ वो परमानंद परमेश्वर में ही है, जीव तो हमेशा अधूरा ही है। तो आइए आप सब बोला ले जाए की कोशिश करबो रामचरितमानस के षष्ठम सोपान कांड लंका। ये गरियाबंद नगर पंचायत के राम राज युवा संगठन के मैं आजीवन ऋणी एकर से तीर्थ हो दे हो। एक बार मानस यात्रा में हाँ ये गरियाबंद अंचल में मानस यात्रा करत करत इतना व्यस्तम हो कि खाए पिए टाइम नहीं रहा। और आज से बहुत साल पहले रात के 2 बजे में ये गरियाबंद की ही रामराज वाला जो मंदिर प्रांगण में उस समय कार्यक्रम चलत रही, सो ही आप सब स्मरण हो ही। मैं नहीं भुला सको, मैं जी हाँ खाए रखो ना वहाँ पक्का गात हो है ना। मैं 2 बजे रात कर ये गांव ही नगर में पहुंचे रहे रामराज युवा संगठन की तत्वाधान में। और 2 बजे उठ के ना जो समिति के भाई है ते मन हमल रांध के गरम गरम इतना स्वादिष्ट खाना 2 बजे रात में। छत्तीसगढ़ में ऐसा सेवा भाव अगर मिल सकते ना
ऐसा प्रेम दुलार अगर मिल सकते तो ये सिर्फ और सिर्फ ये गरिया बन के माटी ले ही मिल सकते। धन्य है रामराज के युवा संगठन, ये मिसाल है सेवा और समर्पण के। मैं अपन आँखी ले देखे रहे हूँ और मुँह ले स्वाद ले चख रहे हूँ। इतना सुंदर टमाटर के चटनी बना रहा है, आलू टमाटर के, जिंदगी भर खाए होने। तब बोले भगवान के है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी के अंतस में बसे रही ना माता सबरी के खिलाए गए जो कंदमूल के भोग के स्वाद, वैसने भाई आप मन के समिति के स्वाद है मोर हृदय में बसे हुए। जब ही मर जाऊं तभी भूला हूं मैं, हाँ कभी भी नहीं भुला सको। मैं जीवन भर रहने रहूं और जब जब भी अगर यह बन के माटी है तो मोला जब भी पुकार ही आवश्यकता महसूस कर ही तो बिना विचारे में दौड़े चले हूँ। भगवान से कामना करता हूँ कि सदैव आप मन जैसे धर्मानुरागी मन के मूल दर्शन मिलत रहे। तो आओ रामचरितमानस के ये षष्ठम सोपान कांड लंका, और ये लंका कांड में ऐसे तो बताइस कि अगर है ना लाला पाछू डहर कर देबो और काला आगू डहर कर देबो तो ये कांड काके कहलाथे काल के। और ये लंका कांड के बारे में संतों ने कहा कि जहां पर बजता है काल का डंका, अरे जहां पर बजता है काल का डंका वो कहलाता है कांड लंका, वो कहलाता है कांड लंका। और ऐसे ही लंका कांड की घटना आवो थोड़ा देर के लिए ये महादेव के नगरी छोड़ के हमारे रावण के नगरी में जाए कोशिश करबो। जिन जगह कुंभकर्ण के महल में रावण जो है वो कुंभकर्ण ने उठाए के प्रयास करत है, और जब कुंभकर्ण जागिस ना तो लिखिस का बाबा गोसाई दास जी महाराज है बड़ा विचित्र ये लीला है ना कि सुनी दस कंधर बचान तबे कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियान अब सठ चाहत कल्याण। सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियान अब सठ चाहत कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। आओ सरल भाव संत बंदिश कि तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगजननी जानकी को हर कर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। ये भाव तो अब ये बात ला कौन बोला थे तो पहले बता चुके हो कुंभकर्ण। अब ये कुंभकर्ण हरे कौन भैया तब बताइस कि कुंभ मतलब होते घड़ा और कर्ण मतलब होता है कान। जेकर कान है ते घड़ा के समान है ना वही कुंभकर्ण हरे। अब ये कुंभकर्ण ला उपाधि काय के मिले है, ये प्रतीक का के बताए जाते मानस में। तो तीन प्रकार के विशेषता अहंकार के वर्णन आते रामचरितमानस में, राजसिक, सात्विक और तामसिक अहंकार। और ये कुंभकर्ण जो है वो साक्षात जियत जागत तामसिक अहंकार के प्रतीक है रे। और आज वो तामसिक अहंकार के प्रतीक भी का बिलख के बोला थे, अहंकार के थोड़ा देर के लिए त्याग करके बोला थे कि जगदम्बा हरियान अब सठ चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, जगत के जननी को जगत के माता ला हर के लाले हस और अब जीवन में कल्याण चाहता है। आखिर ये भाव एक अहंकार के जीवन में ऐसे कैसन तो बताइस का कि जा पर कृपा राम के होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जे जीव के ऊपर अगर भगवान की कृपा पड़ जाही ना तब किही से संसार में कहा कि बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। और जे ही जस जब रघुपति करे सो तस्ते ही क्षण होई। ये संसार में ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूढ़ है। भगवान जिसको जब जैसा बना देते हैं ना जीव जो है वो वैसे हो जाते हैं। अभी कुंभकर्ण महाराज है ना निद्रा से जागत है ना। आवो चर्चा करे की कोशिश करबो कि कौन समय की घटना। तो आप हम सबो जाना थन का कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास में निकलिस ना तो लंकापति रावण के द्वारा माता जनक नंदिनी के हरण करे जा चुके हैं। ऐसे तो अनेकों बार अनेकों झंझे हुए थे मन। ये लंकापति रावण ला समझाए की कोशिश करीस कि अरे लंकेश, अरे पर नारी पैनी छुरी, अरे पर नारी पैनी छुरी मत लगाओ अंग। पर रावण के 10 शीश कटे पर नारी के संग
पर नारी के संग बहुत जन संत मन कथे 14 बार ले 17 जन आदमी ही लंकापति रावण ला समझाएगा कि रावण जो है वो सीता जो है वो काल के रात्रि के समान मैया मंदोदरी घलो की इसकी एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे लंकेश, सजल नयन कह करे जोरी, है ना। रोदनम बाला नाम बलम कहे गे पति ल चमका के नहीं मना सकन ता कैसन करके मना सकथन ता रोके माता मंदोदरी है ते रो के भी लंकापति रावण ला समझाए के कोशिश करिस, लेकिन लंकापति रावण जो है वो नहीं माना थे। परिणाम का हो है दोनों दल में युद्ध है ते छिड़ गए भयंकर युद्ध, राम और रावण के बीच में भारी घोर युद्ध चला थे। और ये युद्ध कैसन है सज्जनों, तो ये युद्ध ना तो एक नारी के लिए था और ना कोई राज्य के लिए था, ना कोई आवश्यकता पूर्ति के लिए युद्ध थे। राम और रावण के युद्ध तो धर्म और अधर्म के बीच की ही लड़ाई थी। धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है ते मचे हुए है। लंकापति रावण के अनेकों योद्धा जो है वो लगातार मारे जाते युद्ध में, है ना। लंकापति रावण के बड़े से बड़े योद्धा दुर्मुख सूर्य रिपु मनुज आहारी अब भट्ट अतिकाय अकंपन भारी अपर महोदर आदि कबीरा परे समर मही सब रंधीरा श्यावर रामचंद्र की जय। ये वही योद्धा थे जिसके बारे में लंकापति रावण हमेशा कहते थे क्या कि कुंभकर्ण अस्भ्राता मम, अरे पुत्र प्रसिद्ध सकरारी मोही पराक्रम जाने नहीं सकल चराचर झारी। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत अभिमान था। ये रावण हरे कौन भैया तब बताइस कि मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार पकारी जीत काम विश्राम हारी। ये मूर्तिमान मोह के प्रतीक लंकापति रावण ला कुंभकर्ण जैसे तामसिक अहंकार के प्रतीक अभी कुंभकर्ण ला जब अनेकों अतिकाय अकंपन जैसे दुर्मुख जैसे भारी बड़े बड़े योद्धा है जब मारे गए ना, जब लंकापति रावण कर कोई सेनापति बचबे नहीं करे है, तब कहीं जाके ये कुंभकर्ण ला कथे लंकापति रावण है जागो रे जागो मेरे कुंभकर्ण भाई, अब इस लंका में विपत्ति है आई, है ना। अब हम पे मुसीबत है आई, ऐ भैया कुंभकर्ण जागो 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 रे कुंभकर्ण मेरे भाई, अब हम पे मुसीबत आई। लंकापति रावण जो है वो ये कुंभकर्ण ला जगाए के प्रयास करत है। आ वो चर्चा करे ले पहले एक भजन के आनंद लेथन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और कहा भी तो गया सज्जनों क्या कि प्यास जब लगती है तो पनघट की याद आती है, अरे प्यास जब लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज जब लगती है तो घूंघट की याद आती है। अरे क्या गमगीन किस्सा है इस जिंदगी का, अरे क्या गमगीन किस्सा है इस जिंदगी का। मौत जब आती है ना तो मरघट की याद आती है, मौत जब आती है तो मरघट की याद आती है। बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। हरि हरि दिया बिजरा छत्र की जय। हरि 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 जो भी
भी लिया भव पार किया, जो भी लिया भव पार किया। जो भी लिया भव पार किया, 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 जो भी लिया भव पार किया।
जग में बड़ा ही उपकार किया, जो भी लिया भव पार किया, जो भी लिया भव पार किया। प्रेम से बोली राज रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान सियावर रामचंद्र की जय। लंकापति रावण के 10 कंधर मतलब 10 ठन मुड़ी वाला है ना, ओकर कौन से बचन ल सुन के कुंभकर्ण जो है वो बिलख जाते हैं। और ये कुंभकर्ण कौन है तो बताते हैं कि ये कुंभकर्ण जो है वो महारंधीरा है, महाबलशाली। अब कोई बलशाली पुरुष बिलख जथे तब सोचो तो कर हृदय में कितना पीड़ा होत होही, कतका वेदना होत होही। हम अनेक कनिक में ही कहीं रो देथन नहीं, हमर मन के ताकते आंसू। लेकिन अगर कोई एक पुरुष जो बलशाली हो, अगर वो बिलख पड़े तब धरती फट जातेगा। भाई पुरुष के रोई हेते है ना, पहाड़ के सीना जो है वो फट जाते, ऐसा रथे पुरुष के बिलखई हेते है। और ये तो महा प्रतापी कुंभकर्ण है। ऐसे कौन सी बात ला सुनीस तब रावण जो है वो है ना, कथा कही सब तो ही अभिमानी। और यही प्रकार सीता हरियाणी। जब देखो ये कुंभकर्ण कौन है तब बताएं कि रावण के भाई ये कुंभकर्ण हेते है ना। अब ये रावण के भाई कौन कौन तो विभीषण, कुंभकर्ण और ये रावण, 3 जन विशेष रूप से रामचरितमानस में वर्णित थे। और तीनों जन हेते मन आखिर कुंभकर्ण बिलख क्यों रहे हैं, एक रहस्य का है। का पर कुंभकर्ण हेते बिलखा थे लंकापति रावण। क्या लंकापति रावण के बल का अंदाजा नहीं था कुंभकर्ण? ये तो वही लंकापति रावण है ना, चलत दसानन डोलत तवने। और रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। अरे रावण के आवत मात्र ले मान लो बात है, वो जुन्ना डी डाल ले कोई रावण है के आवाज सुन डरतीस। अब गरिया बन में देवता मन रतीस नहीं, तब पूरा सब गुफा उफल खोज खुजागने खुसर जाए। काबर जानते हो, ये रावण झुकेगा नहीं, लंकेश ऐसे का है। हाँ, रावण सब कुछ जानता था, लेकिन रावण झुकना नहीं जानता था। अरे झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो खास मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दों की पहचान होती है, मुर्दों की पहचान होती है। रावण कोई हाल में झुकना पसंद नहीं करे। तब अतिक बलशाली आखिर रावण के कोने से बात ला सुन के कुंभकर्ण लाई से काय चीज है ते याद आ गई सोई, जेकर कारण सूत के उठे है। अब कुंभकर्ण जो है वो बिलख के रो पड़े है। तब तीनों जन भाई विभीषण, कुंभकर्ण और रावण जो है वो ब्रह्म देवता के बहुत तपस्या करे है। रावण यूं ही ऐसे बलशाली नहीं थे। सादर कहू शीस चढ़ावा, एक बार नहीं 10 बार ले अपन मुड़ील काट काट के भूतेश्वर महादेव चढ़ा ही कथे। देखे हो गरिया बन के ता फोकट में 10 ठन मुड़ी पाले इसका रावण हेते है कैसे है ना। अब देखो तीनों जन भारी ब्रह्मदेव के तपस्या करीस, और ब्रह्मदेव के तपस्या करीस तब ब्रह्मदेवता है ते प्रसन्न हो के प्रकट हो गए। कथे मांगिए क्या चाहते हो रावण, ऐसे कथे। तब रावण है ते कथे ए ब्रह्मदेव, ऐसे कथे काय ता मुझे अमरता का वरदान चाहिए। तब ब्रह्मदेवता कथे कि अरे बाबू संसार में ऐसा ना कोई फूल बागों में खिला, अरे ऐसा ना कोई फूल बागों में खिला खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। अरे विधि का अटल विधान यही आया है जगत में, उसे जाना ही पड़ा। ये संसार में जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। ये संसार के शाश्वत सत्य जो है वो मृत्यु ही है कथे है ना। रावण कथे अतकीज बातें का हाँ ता तब एक ठन कर मोर ऊपर कृपा कथे का, तब हम काहू के मरे ना मारे, काकरसन मर बेता तब बानर मनुष्य जाति दो बारे। धिक्कार है लंकापति रावण। और इसीलिए अंगद जी महाराज जब ना बाली कुमार अंगद जी महाराज जो है वो लंकापति रावण के दरबार में जब पहुंचते ना, तो रावण ला समझाते एक ठो बात बोलते कि अरे मूर्ख रावण, 4 वेद 6 शास्त्र है ना, और 18 पुराण के अपने आप को ज्ञाता समझते हो। धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान को। का गदहक मुड़ी में चंदन ला पोत देवे तो गदहक ज्ञानी हो जाही का? गदहक मुड़ी में पोथी पुराण ला बांध के लाद दे और चंदन ला पोत देता हन गदहा, क्या ज्ञानी बन जाएंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे गदहा। ठीक वही प्रकार के तुम भी ज्ञानी पंडित हो के रही से। हाँ
कितना अहंकार ये लंकापति रावण लपन बल के मांगे भी है भगवान ने प्रसन्न करके तो शरणागति मांग सकते थे, भगवान के चरणों में भक्ति मांग सकते थे, लेकिन मांगिस भी था बहुल मोक्ष मांग लेती या तो फिर जिंदगी भर अमरता चला मांगती जीत करके, लेकिन मांगबे करी तब मृत्यु ही मांगिस, है ना। हम काहू के मरे ना मारे वानर मनुष्य जाति दो बारे, लेकिन कथे ना कि जी ही कर ले जीव के बुद्धि सिरा थे वो कले भगवान के शुरू हो जाते भैया। अब वही बीच में ना ये कुंभकर्ण घलोक वरदान मांगिस, यहू तपस्या करत रहे, तब ये का मांगैया रहे जान थो दीदी हो। ये कुंभकर्ण हेते हा सिर्फ हमें एक दिन सोता और 6 महीना जागो कहत रहेगा, इसने मंगैया रही से हा। भगवान हेते मन बड़ा भयभीत हो गए कुंभकर्ण के विचार ला जान के, अंतर्यामी परमात्मा तुरंत माता सरस्वती ला कथे विनती करते वही करा का कि माता हमर मन के बड़ा हनी विपत्ति आते जीवन में, तब कैसे करना है, तो जाके कर कंठ में बैठे कर मतिल घुमा और 6 महीना के निद्रासन का और 1 दिन के जागे बर के ही दे, है ना। कुंभकर्ण मांगना तो अलग चाहत रही, लेकिन भगवान के कही ना कि होई है वही जो राम रचि राखा को करी तरके बढ़ावही शाखा। ये रावण के खाना पीना कैसा रहे जानते दीदी, कारण है कर कि रावण कुंभकर्ण के खाना पीना क्षमा करूं, कुंभकर्ण कैसन कैसन खाए जानते हो। रावण मांगे वो कोटि घट मद और महिष अनेक सियावर रामचंद्र की जय, वो करोड़ों करोड़ों भैंसा लेके हम खा डरे कथी का। दारू तो कौन जन समुद्र पी देती इसका दारू बना के, कोई रोज के जागती तो वो 1 दिन में ओतका खाए, वो दुनिया नहीं बचाती खा खा का अपन भूख के मारे। ओकरे से थी माता शारदा जो है वो मतील फेर देते और संग ही संग यहू कुंभकर्ण ला एक ठन श्राप कहे चाहे वरदान कहे, यहू बात बता रहे थे ब्रह्म देवता कि अगर 6 महीना के निद्रासन में थे सुते हंसना कुंभकर्ण, और जिस दिन भी तो बीच में जाग गया ना तो समझ गया तेरा अंतिम आ गया समय है, काल तो सर में नाची के रहते। कुंभकर्ण आज लंकापति रावण जो है खुद ही जानत रहे सब बात, लौकर बाद भी परिस्थिति वश आके कुंभकर्ण ल जगाए लग जथे, और संग ही संग विभीषण जी महाराज घलोक तपस्या करे रथे, और वो विभीषण का मांगे रथे तो जन्म जन्म तक भगवान के चरणों में अनुराग ही मांगे रथे। अब ओकरे कारण जब विभीषण जी महाराज जो है वो शरणागति में आथे न दीदी हो भगवान के सामने, तो बिना विचार करे भगवान जो है वो समुद्र के जल लले के संकल्प उठा के लंकापति रावण ला मारे बिना ही का विभीषण लंकेश बना देते। ऐसी दयालुता है मेरे राघव की। कोनो कोनो मन की ही इसकी महाराज रावण ला मारे नहीं, ऐसा विभीषण तिलक सार के लंकेश कर दे। अब हो सकते धोखा से कोई शरण में आगे रावण, तब तो भगवान गरज के वहां पर कह देते हैं जो रावण अगर शरण में आ जाए तो उसको अवधेश बना दूं, अगर वो शरण में आ जाता अयोध्या के राजा बना दूं कथे। आज कुंभकर्ण जी महाराज है वो ये बात ला जब बताते ना कि एक जन बेंद्रा है ते ऐस अब उलट पुलट लंका सब जारी, कुंभकर्ण है ते जान डर थे कि अरे पापी जगत के जननी लांडरे हस, और तीही तो कह रहे इसका तोर मुंह में कि बानर मनुष्य जाति दो बारे तो बेंद्रा के तोल तमाशा देखा है। अब ये मनुष्य जो है वो 18 पदुम जो था बानर लेके चढ़ाई कर दे है, अब तो कल्याण हित निहित नहीं है, तो वास्तव में सुख कहाँ है। तो आओ चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय। राम तुर सुरता दिन रात सताए ना, मूलापन बना लेना चरण मां तो लगा लेना।
मोला अपन बना लेना, चरण माथो लगा लेना, 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 मोला अपन बना लेना, चरण तो लगा लेना। प्रेम से बोली राज रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी सज्जनों, रावण की बात ला सुन के कुंभकर्ण महाराज ये ते कहा थी कि इस जगदम्बा हरियाणा सठ अब चाहत कल्याण है ना। एकरा विभीषण जी महाराज भी एकले पहले लंकापति रावण ला समझाए की कोशिश कर रही से कि ऐ लंकेश, अगर अपन जीवन में कल्याण चाहत हस तब तो काय करे बन लागी, तो जाओ आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सोर पर नारी लीलार गोसाई, और तजहु चंद चौथ की चंद की नाई। ओकर भगवान के परिचय देवत विभीषण जी महाराज भी लंकापति रावण ने जगाए के कोशिश करी कि तात राम नहीं नर भूपाला, अब कालेश्वर तेहु काले हु काला। ये कोई मनुष्य नहीं है साधारण, ये कालों के काल है, महाकाल है। और अगर अपन जीवन में कल्याण चाहत है तब काय करे लागी, तो तोला भगवान के शरण में जाए लागी। अजहु तात त्याग अभिमाना, भजहु राम हो ही कल्याणा, भल न कीन तय निश्चर नहा, अब मोहि आई जगाई कहा। अरे मूर्ख, ते तो अब सबुल गंवा डरे है, और जगत के जननी लग जगदम्बिका हर के भी लालेस, लाना भी है भक्ति देवी ला, तो लागते तो सम्मान पूर्वक लाते। अरे लापे करे ते बांध के रखे, बंदी बना के रखे है। अब अगर बंदी बना के रखे है भक्ति ला, तो का ज्ञान के तोर जीवन में आगमन होही, का वैराग्य के तोर जीवन में आगमन होही नहीं हो सके, है ना। और जब ज्ञान और वैराग्य के बिना का तोर ये शिक्षा दीक्षा ये बल है ते तोर के काम के है, कोई काम के नहीं है लंकेश। कल्याण कब है, ये सुख कब मिल ही, तब कि हिस्ना की मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। सुख मिलना है ना जीवन में, तो सिर्फ और सिर्फ कल्याण कहाँ है, तो भगवान के चरण में ही भैया। ये मोह मूल बहुसूल तब त्याग हो तम अभिमान, है ना, कि ही इसकी ये मोह है ते बड़ा सूल के समान है। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, है ना। ये तीनों जो चीज है ते जीवन में जीवला काकर ओर लेके जाते, पतन की ओर लेके चले जाते, तो जीवन में सब नहीं रखना है। और कुंभकर्ण महाराज जो है वो देखो जब उठीस ना तो जीव के स्थिति है ते, है ना, ये तामसिक अहंकार के प्रतीक, लेकिन ये करा सतोगुणी माया है ते कुंभकर्ण के ऊपर विराजमान रहा है। अब एकरे प्रभाव है कि कुंभकर्ण है ते सिर्फ एक क्षण के लिए सात्विक खाबे कर मन है ते है। अब ओकर बाद में यही कुंभकर्ण बड़े बड़े ज्ञान के बात कहने वाला कुंभकर्ण है ते, जैसने लंकापति रावण है ते कर कमजोरी समझिस ना, राम रोम रूप गुम सूरत मगन भई छनेक, और रावण मांगे कोटि घट मद और महिष अनेक। जैसने मद और ये महिष के पान करिस ना, ओकर बाद यही जो कुंभकर्ण हेते गर्जन लग गए, और गर्जा वज्रघात समाना कुंभकर्ण दुर्भद्र रंगा, चला दुर्गत जी सेन नरसंगा, सियावर रामचंद्र की जय। तो यहू का काम के ज्ञाने एक क्षण के दूसरा उपदेश देता, ओकर बाद अपन आपला संवार ही नहीं सके, अपन आपला संभाल ही नहीं सके, तो ऐसा ज्ञान के कोई मूल्य नहीं है। ये पीला बत्ती संकेत एक प्यारा सा भजन पश्चात आप सभी के चरणों को प्रणाम करते इस दिव्य मन से हम सादर सादर विदाई पाएंगे। और ये अंतिम भजन है, ताली बजाओ, उतनी बजाओ। पाछू डहर के मन हमला नेवता नहीं नेवता थे, कहा था तुम दूरी हम बैठे तो हमन का कर वो पाछू आए हो, पाछू पहू कैसे। चलिए, कहा गया कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, अरे बिना दिल के कोई दिल वाला नहीं हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे राम के नाम में ताली, मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता, मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। बोलिए जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। करी न तेहा गाले सिया के, करी न तेहा गाले सिया के राम ला, करी न
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय।